Assalamu alaikum students. Welcome to the third video of week 4. We are discussing functions of DBMS. In previous video, we have discussed concurrency control, recovery services and authorization services. In this video, we have to discuss these four functionalities. Let's discuss one by one. Support for data communication. Communication. एक बात याद रखनी है कि जब जो DBMS है ये सारे ऑपरेशन खुद नहीं करता। DBMS ने अगर हार्ड डिस्क के ऊपर सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर रीड और राइट करना होता है तो ये खुद से राइट नहीं करता, बल्कि इवन बाकी एप्लीकेशन भी नहीं करती। हार्डवेयर के ऊपर जो रीड और राइट करके देता है वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम राइट करके देता है। अब आपने कोई डाटा राइट करना है, साफ ज़रा आपको DBMS राइट करके देगा। सेकेंडरी मेमोरी में डाटा राइट करना है तो DBMS करके देगा, लेकिन DBMS तो कर नहीं सकता। वो किसको कहेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे कहेगा? अगर वो उसके साथ कम्युनिकेट कर सकेगा तो कहेगा। तो किसी भी DBMS को कम्युनिकेट करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए? कम्युनिकेट। दूसरी एग्जांपल लेते हैं। नॉर्मली आपका डाटा पड़ा होता है सर्वर के ऊपर और आप एक्सेस कर रहे हैं क्लाइंट के ऊपर। क्लाइंट के ऊपर आपका DBMS आपको एक्सेस करके देता है। अब आपने डाटा एक्सेस करना है सर्वर के ऊपर थ्रू DBMS। अब DBMS ने अगर कम्युनिकेट करना है ओवर द नेटवर्क तो इसे कम्युनिकेशन आएगी तो कम्युनिकेट करेगा। अपना मैसेज सेंड करना है नेटवर्क के ऊपर टू सर्वर और सर्वर ने वहाँ से रिसीव करना है तो उसे भी कम्युनिकेशन आनी चाहिए। फिर डाटा अपना सेंड करना है तो कम्युनिकेशन। तो एक्चुअली किसी भी DBMS को डाटा की कम्युनिकेशन आनी चाहिए। दिस इज द पॉइंट। Our DBMS must be capable of integrating with communication software. दूसरों के साथ जो है ना कम्युनिकेशन उसकी आनी चाहिए। तो most user access the database from workstations. Sometimes these workstations are connected directly to the computer hosting the DBMS. In other case, the workstation are at remote location and communicate with the computer hosting of the DBMS or network. In either case, the DBMS receive request as communication messages and responds in a similar way. अब देखें वही बात है, आपके जो है ना डाटा एक्सेस करना है तो कम्युनिकेशन का मैसेज आएगा और फिर जो उसको रिस्पॉन्ड भी करना है। तो कैसे हो सकेगा? जब आपका DBMS कम्युनिकेशन को सपोर्ट करेगा। DBMS कम्युनिकेशन को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। ऑल सच ट्रांसमिशंस आर हैंडल्ड बाय डाटा कम्युनिकेशन मैनेजर। DCM करता है। Although the DCM is not part of the DBMS, it is necessary for the DBMS to be capable of being integrated with a variety of DCMS. तो ये इसका पार्ट नहीं है, लेकिन DBMS को इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो इसके साथ इंटीग्रेट हो जाए। If the system is to be commercial viable, even DBMS for personal computers should be capable of being run on a local area network so that on centralized database can be established for user to share rather than having a series of disparate databases, one for each user. तो अगेन वही बात है कि आपके DBMS को कम्युनिकेशन आनी चाहिए। DBMS को क्या आनी चाहिए? कम्युनिकेशन आनी चाहिए। डाटा की कम्युनिकेशन को सपोर्ट करना चाहिए। आप कल को खुद अपना बनाते हैं तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये आपका जो बनाया हुआ DBMS है ये कम्युनिकेशन को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, या फिर आप परचेज करने जा रहे हैं तो उसमें भी यही चीज़ होगी। इंटेग्रिटी सर्विसेज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमने कहा था कि ये इंटेग्रिटी, सिस्टम की इंटेग्रिटी नहीं है तो फिर सिस्टम किसी काम का नहीं है। तो सिस्टम की इंटेग्रिटी आप हम देख चुके हैं कि DBMS अगर ट्रांजैक्शन सपोर्ट करता है या कंकरेंसी को कंट्रोल करता है तो आपकी सिस्टम की इंटेग्रिटी इंप्रूव होती है। और भी बहुत सारे मेथड होते हैं जो इंटेग्रिटी को इंप्रूव करते हैं। तो our DBMS must furnish a means to ensure that both the data and the database and changes on the following certain rules. जैसे आपके पास जो इंटेग्रिटी जो बिजनेस रूल्स हैं वो इम्पोज होने चाहिए, वो भी आपको इंटेग्रिटी में लेके जाता है। Data integrity refer to the correctness and consistency of stored data. It can be considered as another type of database protection. While integrity is related to security, it has wider implication. Integrity is concerned with the quality of data itself. तो constraints implement हो सकें या फिर कंकरेंसी को कंट्रोल कर लें, ट्रांजैक्शन सपोर्ट कर लें, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं?
जैसे ये हम बार बार एग्जांपल कर रहे हैं, वी मे वांट टू स्पेसिफाई कंस्ट्रेंट दैट नो स्टूडेंट कैन टेक मोर देन 7 कोर्सेज। अगर 7 से ज़्यादा कोर्स ले लेता है तो फिर सिस्टम किसी काम का नहीं है। तो इसको इम्पोज करने के लिए आपके सिस्टम में क्या होनी चाहिए, इंटेग्रिटी, इस तरह के रूल्स इंप्लीमेंट करने की फैसिलिटेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सर्विसेज टू प्रमोट डाटा इंडिपेंडेंस, ये भी आपका मेन फीचर था। तो 3 लेवल आर्किटेक्चर की वजह से, अगर आप 3 लेवल आर्किटेक्चर में जाएंगे तो आपकी डाटा इंडिपेंडेंस प्रमोट हो रही होती है, लास्ट बट नॉट लीस्ट यूटिलिटी सर्विसेज, ये बल्क ऑफ सर्विसेज हैं जो कि होनी चाहिए आपके किसी भी सिस्टम में, कि आप अपनी डेटाबेस एक्सपोर्ट कर सकें किसी और में, कोई और डेटाबेस अपने टूल में इंपोर्ट कर सकें, मॉनिटर कर सकें अपने डेटाबेस को, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकें, इंडेक्सिंग कर सकें, इंडेक्सेस को रीऑर्गेनाइज कर सकें, परफॉर्मेंस को एग्जामिन कर सकें, गार्बेज कलेक्शन कर सकें, रीएलोकेट कर सकें। दीज आर हेल ऑफ सर्विसेज जो कि जिन्हें हम यूटिलिटी सर्विसेज के नाम से कहते हैं। ये चीज़ें आपने देखनी है, आपने डीबीएमएस में प्रोवाइड करनी है, या परचेज डीबीएमएस में ये चीज़ें आपने नोट करनी है कि ये चीज़ें होनी चाहिए उसमें। दैट्स इट फॉर द वीडियो, कि हमने जो इसकी फंक्शनैलिटीज़ थी वो डिस्कस कर ली हैं, कि आपके पास मल्टीपल जो बाकी फंक्शनैलिटी वो हमने सारी की सारी यूटिलिटी सर्विसेज में डाल दी हैं। तो किसी भी डीबीएमएस को ये फंक्शनैलिटीज़ क्या होनी चाहिए, फर्निश करनी चाहिए। थैंक यू।